देखिए हम लोग का 12वां चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। 12वां चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या चैप्टर का नाम है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इससे पहले हम लोग वृत्त के बारे में 2-3 गो चैप्टर पढ़े हैं। वृत्त का मोटा मोटी स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 10वां चैप्टर से स्टार्ट हो जाता है। 10.1-2 पढ़े हैं। 11.1 रचना में भी वृत्त का जरूरी है, लगभग सब सवाल रचना में वृत्त से ही बनता है। तो 11.1 11.2 में भी पढ़े हैं। इसमें थोड़ा सा इसका फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं, दोबारा से चर्चा कर लेते हैं वृत्त के बारे में, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित। पहले एक बार फिर से हम रिकॉल याद करवाना चाहेंगे। वृत्त देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसको हम केंद्र मान लिए। क्या मान लिए? इसको हम क्या मान लिए? केंद्र। केंद्र से कुछ दूरी, चलिए मान लीजिए कि इसको हम 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। 5 सेंटीमीटर दूरी लिए, तो केंद्र से कुछ दूरी, केंद्र से कुछ दूरी लेने के बाद इसको चारों साइड घुमा देंगे। क्या करेंगे? इसको चारों साइड घुमा देंगे। इसी को क्या कहा जाएगा? वृत्त कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इसको वृत्त कहा जाएगा। अब वृत्त में जो वो केंद्र होता है, चलिए लगभग इसको बीच में डालने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको यहाँ दे दिए, तो इसको क्या कहेंगे? त्रिज्या। क्या कहेंगे इसको? त्रिज्या। ये जो चारों साइड ई लाइन घुमाए हैं ना, इसका नाम है परिधि। ई लाइन, इसका हम बात करें, जैसे चूड़ी लोग पहनता है ना, तो चूड़ी बीच में मतलब क्या रहता है? खाली रहता है, और चारों साइड से उसे परत लगा रहता, तब न जाता है। तो ये चारों साइड से, इसका नाम क्या है? परिधि। क्या नाम है इसका? परिधि। तो ये वृत्त के परिधि के लिए फार्मूला होता है। वृत्त के परिधि फार्मूला होता है क्या? 2πr। यहाँ से अगर कहेंगे वृत्त के परिधि का फार्मूला बताइए, तो इसका सूत्र होता है 2πr। क्या होता है फार्मूला वृत्त के परिधि के लिए? 2π। और चीज समझेंगे हम लोग, पीछे हम लोग बहुत चीज समझे हैं। ये आधा दूरी को कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं इसको? त्रिज्या। हम बताए थे त्रिज्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस, डिनोट करते हैं आर से, सूचित करते हैं आर से। त्रिज्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस, सूचित करते हैं आर से। ये जो हमारा है ये पॉइंट, इसका नाम है केंद्र। क्या नाम है इसका? केंद्र। अच्छा, अगर इसको हम इससे मिला देते हैं, चलिए इससे इसको मिला दिए, तो अब इसका क्या नाम हो गया बताइए तो? बोलिए। अब इसका नाम हो गया व्यास। क्या नाम इसका हो गया? व्यास, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं डायामीटर। क्या कहते हैं? डायामीटर के नाम से जानते हैं। किसको? व्यास को। किसको? व्यास को। अच्छा, व्यास का डेफिनेशन क्या होता है? परिभाषा क्या होता है? परिधि से परिधि को मिलाती है, परिधि परिधि को केंद्र से होते हुए जाती है। केंद्र से होते हुए क्या कहेंगे उसको? व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? जो परिधि से परिधि को मिलाती है, केंद्र से होते हुए क्या कहेंगे उसको? आगे देखिए, अब कहिएगा सर यहाँ परिधि से परिधि को मिलाती है, ये केंद्र से होते हुए क्या कहेंगे इसको? अगर कहीं परिधि से परिधि को मिलाती है और केंद्र से होते हुए नहीं जाती है, तब इसको आप क्या कहिएगा? जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ये वाला रेखा केंद्र से नहीं गया है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से, इसका नाम हो गया तब जीवा। क्या नाम हो गया इसका तब? जीवा। क्या नाम हो गया इसका? परिधि से परिधि को मिलाती है लेकिन केंद्र से होते हुए नहीं जाती है, तो उसका नाम क्या कहेंगे तब? जीवा कहेंगे उसको। क्या कहेंगे उसको? जीवा कहेंगे। और जो परिधि से परिधि को मिलाती है, केंद्र से होते हुए जाती है, इसको क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। अब देखिए, ये हमारा, देखिए ये हो गया हमारा त्रिज्या। अच्छा, अगर इसको फिलहाल हम मिटा देते हैं, तब ये भी तो त्रिज्यन हो गया, हुआ ना? तो 2 त्रिज्या मिल करके एगो व्यास बनता है। क्या? वो त्रिज्या मिल करके, 2 त्रिज्या मिल करके क्या होता है? व्यास बनता है। अब समझिए, अगर यहाँ से पूछेगा आपको व्यास बराबर सूत्र क्या होगा, तो आप कहिएगा ना 2 गुना त्रिज्या। क्या कहिएगा? व्यास बराबर, अगर आपको पूछेगा जो व्यास बराबर आप सूत्र बताइए, तो क्या कहिएगा? 2 गुना त्रिज्या। चूंकि एगो ई त्रिज्या, एगो ई त्रिज्या, मतलब 2 त्रिज्या मिला, 2 त्रिज्या क्या हुआ? मिला, तो 2 गुना त्रिज्या। व्यास बराबर सूत्र होता है 2r। व्यास बराबर सूत्र क्या हुआ? अगर यहाँ से अगर कहेंगे हम, आप त्रिज्या बराबर फार्मूला बताइए, किसके बराबर? त्रिज्या बराबर सूत्र बताइए, तब क्या कहिएगा? व्यास की आधी होती है। व्यास की, हम ये पहले ही बता चुके हैं, ये त्रिज्या और व्यास में क्या समानताएं हैं या क्या अंतर है। मतलब त्रिज्या और व्यास, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या व्यास की, इसको आप कहिएगा व्यास की आधी होती है, मतलब d/2। त्रिज्या व्यास की, व्यास त्रिज्या की 2 गुनी होती है। व्यास त्रिज्या की, इसको समझे, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या व्यास की, और व्यास त्रिज्या की, बोलिए ना, व्यास त्रिज्या, त्रिज्या व्यास की आधी, त्रिज्या व्यास की, अब व्यास त्रिज्या की 2 गुनी, व्यास त्रिज्या की। ये क्लियर हुआ? इसके बाद हम क्या बताए थे? यहाँ तो वृत्त की परिधि बराबर सूत्र बता दिए हैं, 2πr। अब एक देख लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है।
वृत्त का, इसके लिए भी सूत्र हम बता चुके हैं, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। किसके लिए फॉर्मूला होता है? वृत्त के क्षेत्रफल के लिए। इसके लिए वृत्त के क्षेत्रफल के। अच्छा एक बात बताइए, ये तो पूरा वृत्त के बारे में अभी हम चर्चा किए ना, किसके बारे में चर्चा किए हैं? वृत्त के बारे में। वृत्त का हम लोग फार्मूला जो पढ़े थे, परिधि के लिए 2 पाई आर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब एक बात आप हमको बताइए, ये वृत्त है, ठीक है, क्या ये वृत्त है? जैसे मान लीजिए ये पूरा किताब है, क्या ये पूरा, इसको हम आधा पर से फाड़ दिए, क्या कर दिए? तो ये आधा हो गया ना, तो चलिए हम इसको भी आधा पर से फाड़ देते हैं, मतलब इसको आधा पर से मिटा देते हैं। क्या करते हैं? आधा पर से इसको मिटा देते हैं। अब आप बताइए इसको क्या कहिएगा? आधा वृत्त नहीं कहेंगे, इसका नाम अर्धवृत्त है। क्या है? अर्धवृत्त। वृत्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर्कल। क्या कहते हैं? सर्कल। तो ये आधा हो गया तो हाफ सर्कल होगा ना, सुने हैं रे? वो सब बात तुम लोग को याद नहीं रहता होगा, लेकिन एगो बात याद रहता होगा, हाफ, फुल, क्वार्ट, याद रहता है ना? हाफ फुल बुझते हैं ना? फुल मतलब 1 लीटर, हाफ मतलब, क्वार्ट मतलब 1 पौवा वाला रे, समझे? तो ये क्या हो गया अभी? अर्धवृत्त। क्या हो गया ये? अर्धवृत्त हो गया। मतलब इसको क्या कहेंगे? अब ध्यान दीजिए, क्या कहेंगे इसको? अर्धवृत्त इसका नाम है। कौन वृत्त इसका नाम है? अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त के लिए अगर फार्मूला लिखने की बात आएगा, देखिए पहले समझ लीजिए, अर्धवृत्त के लिए भी त्रिज्या हुआ, समझे बात को? ये भी क्या हुआ? त्रिज्या हुआ। तो अर्धवृत्त में भी ये 2 गो त्रिज्या, एगो ये त्रिज्या और एगो ही। अच्छा हम ये बात तो पहले से बता चुके हैं, वृत्त में सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है? एगो साइकिल वाला, स्पोक वाला हम वीडियो बनाए थे, हाँ याद? अर्धवृत्त में सभी त्रिज्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पर ये जब बराबर होती है, यहाँ से यहाँ तक ये भी तो त्रिज्या हुआ ना, ये क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हुआ ना, मतलब ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या हुआ ना। तो अब यहाँ से अगर अर्धवृत्त के परिमाप का बात किया जाए फार्मूला के लिए, किसके लिए? फार्मूला के लिए अगर अर्धवृत्त के परिमाप का बात किया जाए तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है, देखिए ऊपर में लिख दे फार्मूला, चलिए अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप होगा पाई आर प्लस 2r, ध्यान दीजिएगा, पाई आर प्लस 2r। किसके लिए? अर्धवृत्त के लिए। किसके लिए? या इसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, मतलब 2r प्लस पाई आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप 3 में 2 जोड़िए कि 2 में 3 जोड़िए, रिजल्ट क्या आना है? 5 ही आना है। तो ये हो गया किसके लिए? अर्धवृत्त के लिए परिमाप। अर्धवृत्त के लिए अगर कहिएगा सर अर्धवृत्त का आप क्षेत्रफल भी निकाल दीजिए, जैसे वृत्त का आप क्षेत्रफल लिखे हैं पाई आर स्क्वायर, लिखे है ना, तो यहाँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिख देते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखे ना पाई आर स्क्वायर, इसमें से आधा काट दिए ना, एगो नंगरी में, एगो सॉरी कहते हैं नंगरी कहते हैं, एगो नंबरी में से आधा कर लीजिए। क्या कर लीजिए? तो क्या कहिएगा आप? 100/2 कहिएगा ना, 100/2 कहिएगा ना उसको, मगर आधा 2 को 50 कीजिए क्या होगा? 100 का आधा, 100 का। तो यहाँ अगर आप लिखे हैं पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, तो इसमें लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बटा 2 लिख सकते हैं। तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा? तभी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। किसका क्षेत्रफल हो जाएगा? अर्धवृत्त का। ये आपका पूरा चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था, 12.1 का इंट्रोडक्शन जो भी था, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। मतलब पीछे जो चीज पढ़े थे उसी को हम लोग रिकॉल किए हैं, मतलब दोबारा याद करना। क्या करना? वृत्त हम पीछे पढ़ लिए थे, पढ़े थे ना, मतलब उस टाइप का ये जो होता है, ये परिधि चारों साइड से घिरा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? मतलब एगो सेंटर पॉइंट लिए, उससे कुछ दूरी लिए त्रिज्या, उसको घुमा दिए, क्या हो गया आपका? वृत्त हो गया। वृत्त के अंदर में क्या होती है? व्यास होती है। व्यास त्रिज्या की 2 गुनी, व्यास त्रिज्या की, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। वृत्त के अंदर में जितने भी त्रिज्याएं होती है सभी आपस में क्या होती है? समान होती है। अगर परिधि से परिधि को मिलाती है, केंद्र से होते हुए जाती है, तो उसको क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। परिधि से परिधि को मिलाती है, केंद्र से होते हुए नहीं जाती, तो क्या कहेंगे? उसको जीवा कहेंगे। अगर परिधि से, सॉरी परिधि नहीं, अगर कोई हम रेखा खींचे, अगर सिर्फ एक बार टच किया तो इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या नाम इसका? स्पर्श रेखा। अगर किसी एक बिंदु पर टच किया तो उसको कहेंगे स्पर्श बिंदु। वो रेखा गया, उस पर जो बिंदु डालेंगे तो उसका क्या नाम है? स्पर्श बिंदु नाम है उसका। क्या नाम है उसका? उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े हैं। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिधि पढ़े हैं 2 पाई आर। अर्धवृत्त का परिमाप पढ़े पाई आर प्लस 2r कहिए या 2r प्लस पाई आर कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल
पाई आर स्क्वायर पढ़े थे वृत्त के लिए, उसमें बटा में 2 से भागा दे दीजिए, अर्धवृत्त हो गया। बस इतना ही चीज़, मतलब 3-4 गो फार्मूला का जरूरी है आपको 12.1 में, 12.1 में। अब जब 12.2 स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर 2-3 गो मतलब फार्मूला का जरूरी पड़ेगा। क्या सब? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 2-3 गो फार्मूला का जरूरी पड़ेगा, और जहाँ जरूरी पड़ेगा वहाँ पर उसका प्रयोग किया जाएगा। अब एगो चीज़ आप जो समझ लीजिए, पाई का 2 गो मान हम लोग जानते हैं, 22 बटा और क्या जानते हैं? 1/4। अब कहिएगा सर ये 22/7 का प्रयोग कब किया जाए और 3.4 का प्रयोग 1/4 का प्रयोग कब किया जाए? तो सवाल जब कहेगा प्रयोग करने के लिए तब प्रयोग करेंगे ना। पेट दर्द में बुखार का दवा का प्रयोग नहीं कर लेंगे? जब पेट दर्द रहेगा तो पेट दर्द का प्रयोग किया जाएगा, होगा कि नहीं होगा? जब हमको दर्द कर रहा है, क्या कर रहा है? दर्द कर रहा है तो दर्द का दवाई लेंगे, और जब दर्द नहीं कर रहा है, हमको बुखार है तो बुखार का दवाई लेंगे। तो जब इसको बुखार लगेगा तो ये करेंगे, या पेट दर्द करेगा तो ये करेंगे। तो सवाल अपने आप कह देगा, सवाल में लिखा रहेगा प्रयोग कीजिए, नीचे हम कर देगा पाई का मान ये, नहीं तो ये कह देगा। अगर कहेगा सर कुछ भी नहीं रहेगा तब, जिसे जिस सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ है, जब आप 3.14 का प्रयोग कीजिए या 22/7 का प्रयोग कीजिए, तो जहाँ कुछ भी नहीं लिखा रहेगा वहाँ इसका प्रयोग करना है। समझे बात को? जिस सवाल में कुछ भी नहीं लिखा रहेगा वहाँ किसका प्रयोग करना है? जैसे कोई सवाल हम लोग बनाते हैं ना, जैसे कोई समीकरण हल करते रहते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं रहता तो हम लोग 1 मान लेते हैं ना, मतलब 1 है यहाँ पे। जहाँ कुछ भी नहीं लिखा रहेगा वहाँ पर आप इसका प्रयोग खुला आम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।